हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइनिंग वाला ट्राउजर कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे बनारसी फैब्रिक लिया है 2 मीटर। आप देख सकते हैं ये बनारसी फैब्रिक। इसके बाद लाइनिंग के लिए हमने ले लिया है ये वाला फैब्रिक जो कि अस्तर वाला होता है फैब्रिक। तो ये भी हमने 2 मीटर लिया है। अब इसको कटिंग कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हमारा जो ये लाइनिंग वाला पार्ट है इसी को हम बिछा लेंगे। इसी पे मैं मार्किंग दिखाऊंगी। तो हमने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। इसके बाद ऊपर से रखूंगी मैं इसको यहाँ से 12 इंच पे। तो हमने इसको 12 इंच पे मार्क कर दिया है। तो मीडियम साइज का हम बना रहे हैं तो हाफ पे हमने 6 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे डाट पड़ेगी, हमारी डाट ऐड होगी। इसके बाद हम क्रोच एरिया को मार्क करेंगे यहाँ से। तो हमने क्रोच एरिया को मार्क कर दिया यहाँ से 13 इंचेस पे। ऊपर से 1 इंच का डीप रखना है फ्रंट वाले पार्ट को। तो देखिए इसको हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा निकाल के रखना है। 14 इंचेस यहाँ पे हमने किया है, ऊपर से 12 इंच किया था। इसके बाद डाट को 4 इंच तक के मार्क कर देंगे हम इस तरह से। देखें इधर से 1 इंचेस का मार्क दिया हमने, डाट को मार्क कर दिया है। इसके बाद यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह से तिरछा मार्क करेंगे। ये डीप मार्क रहेगा हमारा फ्रंट वाले पार्ट का। ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ से क्रोच एरिया से लेते हुए इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ तक के इस तरह से। ऊपर से हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा ये। इसके बाद इसकी लेंथ ले लेंगे हम 40 इंचेस। तो 40 इंचेस पे हमने इसको मार्क कर दिया है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ से हमारा ये स्ट्रेट रहेगा। हमने इसको जो करनी थी वो उसको मार्क किया है बस। इसके बाद यहाँ से नीचे से 2 इंच पे मार्क दिया हमने। तो ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरह से तिरछा मार्क कर देंगे। ऊपर से बिल्कुल जो हमारा क्रोच एरिया है वहां तक के सीधा रखना है और यहाँ से इस तरह तिरछा मार्क करना है। इसके बाद यहाँ से हम इसको 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो हम नीचे से इसको चौड़ा फोल्ड करेंगे। तो हमने 3 इंच पे मार्क किया मोहरी को। इसके बाद यहाँ से 7 इंच पे मार्क कर देंगे। इसको हमने 7 इंच पे मार्क किया और यहाँ से थोड़ा आड़ा सा मार्क करेंगे ताकि हम जब फोल्ड करें तो फैब्रिक हमारा यहाँ से चिपकता है। तो इस तरह से इसको मार्क करना है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए इधर से भी मार्क कर देंगे हम इंची टेप को इस तरह से रखते हुए। तो हमने इसको मार्क कर दिया है इस तरह से। देखिए तो ये हमारा रहेगा फ्रंट वाला पार्ट। ये हमारा मार्जिन का रहेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा सा देखिए ये मार्जिन का एड है हमारा। इसके बाद हम ये हमारा हो गया फ्रंट वाला पार्ट। तो हम पॉकेट को भी मार्क कर लेंगे। वैसे तो बाद में भी पॉकेट को मार्क करना पड़ेगा। इसमें तो 2 इंच की विड्थ से ऊपर से मार्क किया और इसकी लेंथ हमने 7 इंच ली है। ये हमारी पॉकेट हो गई है। तो वन साइड ही पॉकेट लगाऊंगे मैं। आप चाहो तो दोनों साइड पे लगा सकते हो पॉकेट को। तो मैं एक साइड पे ही लगाऊंगी इसमें। तो देखिए फ्रंट वाला पार्ट मार्क हो गया है। अब जहां जहां पे हमने इसको मार्क दिया है वहीं वहीं से हम इसको कटिंग करेंगे पॉकेट को छोड़ते हुए। सो हमने इसको कटिंग कर लिया है पॉकेट से छोड़ते हुए इस तरह से। देखें आप ये हमारे दोनों पार्ट हो गए हैं फ्रंट वाले। इसके बाद हम बैक वाले पार्ट को करेंगे। तो इसको हम पलटते हुए रख लेंगे इधर से। तो इस तरह से फैब्रिक भी बहुत कम लगता है गाइस। 2 मीटर फैब्रिक से भी हमारा फैब्रिक बच ही जाता है अगर आप इस तरह से इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं तो देखिए यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। बैक वाले पार्ट में क्या चेंजिंग करनी है ये आपको ध्यान से देखना है। बिल्कुल इसको सीधा कर रखना है। बिल्कुल फ्रंट वाले पार्ट को हमने यहाँ पे तिरछा रखा था, नीचे को डीप रखा था। इसके बाद यहाँ से क्रोच एरिया से इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लगा लेना है मार्क नीचे से भी। अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद यहाँ पे हम कर्व दे देंगे। तो हमने कर्व शेप दे दी। इसके बाद यहाँ से भी इसको 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। तो यहाँ से भी हमने इसको 2 इंचेस पे एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है इस तरह से। ये हमारा आ गया है कुछ। और नीचे से बिल्कुल मिलाते हुए मार्क कर देंगे और दूसरी साइड से भी मिलाते हुए मार्क रखना है। तो इसको हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। हमने डॉट डॉट किया था तो हमने डार्क कर दिया है। अब जहां जहां पे हमने इसको मार्क दिया है यहीं से हम इसको कटिंग कर लेंगे। सो हमने इसको कटिंग कर दिया है इस तरह से। ये देखें आप ये हमारे दोनों पार्ट हो गए हैं बैक वाले। तो आपको बैक वाले पार्ट में ये चेंजिंग करनी है। इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लगना है और ऊपर से बिल्कुल सीधा रखना है। अब इसके बाद जो हमारा ऊपर का लाइनिंग वाला पार्ट है वो ले लेंगे हम। ऊपर का जो हमारा मेन पार्ट है, सॉरी ये हमने मेन पार्ट ले लिया है ऊपर वाला। तो इसके ऊपर रखते हुए दोनों पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी की बराबर बराबर से इस तरह से कट कर लेंगे हम। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो जैसे हमने लाइनिंग वाले पार्ट को किया है। तो देखिए हमने इसके ऊपर रखते हुए इसको कटिंग कर दिया है। कुछ इस तरह से ये कटिंग होकर के आया है। अब इसके बाद हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो ये बैक वाले पार्ट हो गए हैं। 4 पार्ट है हमारे। ये 2 पार्ट्स हमारे लाइनिंग के और 2 पार्ट्स हमारे मेन पार्ट के हैं। तो ये भी हमारे 4 पार्ट हो गए हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट्स को हटा देंगे और इसमें से भी हमने एक पार्ट को हटा दिया है। हटा देंगे यहाँ से। देखिए एक पार्ट ही हम लेंगे एक साइड का जिसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो हम पॉकेट राइट साइड पे लगाएंगे। आप चाहो तो दोनों साइड पे भी पॉकेट लगा सकते हो। अगर आप एक साइड पे पॉकेट लगा रहे हो तो आप राइट साइड पे ही लगाइएगा जो राइट हैंड की साइड पे आए।
तो देखिए हमने इसको इस तरह से रख लिया है, ऊपर से रखते हुए इसको स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरह से हमने जो दोनों को जॉइंट कर दिया स्टिचिंग लगा करके। इसके बाद हम इसमें पॉकेट लगाएँगे, तो ये हमने पॉकेट ले ली है इस तरह से। तो पॉकेट की लेंथ ली है हमने 14 इंचेस और इसकी विड्थ हमने 7 इंचेस। अब यहाँ से 1 इंच डीप मार्क करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से हमने इसको 1 इंच डीप मार्क किया और तिरछा से इस तरह से इसको कट कर देंगे। हमने इसको कटिंग कर दिया है इस तरह से, देखिए आप। तो ये कटिंग हो गया है। अब इसको इसमें जॉइंट करेंगे तो फिर से हम पॉकेट का मार्क लगाएँगे, तो वो तो मैंने आपको टेम्परेरी मार्क दिखाया था स्टार्टिंग में। अभी हम इसको मार्क करेंगे 2 इंच की विड्थ ऊपर से और लेंथ इसकी 7 इंच। आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखिएगा तो विड्थ आप सेम रखिए इसकी 2 इंचेस। अब इसको हम स्टिच लगा देंगे, जो मार्क दिया वहीं से स्टिचिंग लगा दी। इसके बाद सीधा करने के बाद हम थोड़े-थोड़े से मार्जिन से ऊपर में स्टिचिंग लगाएँगे, देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जो अंदर से फैब्रिक शो हो रहा है इसको पॉकेट के ऊपर रखते हुए स्टिचिंग लगा देना है और इसको पॉकेट को इस तरह से करते हुए नीचे से स्टिच लगा देना है। तो हमने स्टिच लगा दी है, देखिए, इस फैब्रिक को भी दबाते हुए। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद पॉकेट को एक-एक स्टिचिंग और लगाएँगे फिनिशिंग वाली। तो हमने इसको स्टिच लगा दी है, देखिए पॉकेट हमारी हो गई है यहाँ तक के कंप्लीट। इसके बाद ऊपर से ये निकल रहा है कोना सा पॉकेट का, यहाँ से इसको कट कर देंगे बराबर से भी। तो हमने इसको कट कर दिया है। इसके बाद जो डार्ट का मार्क दिया था हमने वहीं से इसको हम स्टिच लगा लेंगे। तो हमने इसको स्टिच लगा ली है, ये देखिए आप यहाँ से इस तरह से। अब इसके बाद हमने इसको पॉकेट के ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट किया हुआ है दोनों साइडों। इसके बाद हमने ये सेकंड वाला पार्ट ले लिया है, इसको हमने डाट डाल दी है, यहाँ पे पॉकेट नहीं लगाई है हमने। आप चाहो तो इधर भी पॉकेट लगा सकते हो। अभी हम दोनों के क्रोच एरिया को स्टिचिंग लगा देंगे, तो हमने क्रोच एरिया को स्टिच लगा दी है डाट ऐड करने के बाद। इसके बाद हमने स्टिप ली है, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से आयरन से सेट किया हुआ है, पेस्टिंग को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया अच्छे से। इसके बाद उल्टे की साइड पे रखते हुए इसको लगा लेंगे और सीधे की साइड पे टर्न करेंगे इस पट्टी को इस तरह से, देखिए। सीधे की साइड पे रखते हुए इसको टर्न कर देंगे और किनारे-किनारे पे स्टिचिंग लगाएँगे नीचे से भी और एक स्टिचिंग ऊपर-ऊपर किनारे-किनारे पे लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्टिचिंग लगा दी है, ये हमारी पॉकेट आ गई है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट को रेडी करेंगे, तो हमने बैक वाले पार्ट ले लिए हैं दोनों। यहाँ पे जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक था दोनों को हमने बराबर से रखते हुए जॉइन कर लिया है, स्टिच लगा दी है जैसे हमने फ्रंट वाले को किया था, दोनों को इस तरह से कर लिया है। इसके बाद इनको रखते हुए मिला के हम क्रोच एरिया को, देखिए ये हमारे 4 पार्ट है यहाँ पे इस तरह से। तो क्रोच एरिया को स्टिच लगा देंगे हम, यहाँ से हमने क्रोच एरिया को स्टिच लगा दी है ये देखिए, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे इसको इंटरलॉक भी की है क्योंकि फैब्रिक निकलने वाला है हमारा ये। तो इससे अच्छे से जॉइंट रहेगा। इसके बाद इसके लिए भी हमने यहाँ पे स्ट्रिप ली है, इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो स्ट्रिप की जो हमारी लेंथ है वो है 4 इंच और विड्थ हम इसके अकॉर्डिंग ली है, दोनों स्ट्रिप की 4 इंच लेंथ थी। इसके बाद इसको भी हम सीधी साइड पे टर्न करते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे, एक-एक स्टिचिंग ऊपर में लगाएँगे थोड़े-थोड़े से मार्जिन से। तो हमने दोनों स्टिचिंग लगा ली है, इसके बाद हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे, तो देखिए कितनी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ ये लगी है। तो हमने इसको इसमें इलास्टिक ऐड कर लेंगे, इलास्टिक की लेंथ हमने ली है 14 इंचेस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हो। तो हमने इलास्टिक ऐड करने के बाद इसको स्टिचिंग लगा लेंगे बीच-बीच में खींचते हुए। तो हमने इसको स्टिचिंग लगा ली है, दोनों साइडों से पक्का किया था पहले, इसके बाद फिर बीच में स्टिच लगाई है हमने इसको खींचते हुए। अब इसके बाद हमने फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है और फ्रंट वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से बराबर से स्टिचिंग लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ से इसको स्टिच लगा देंगे। तो हमने इसको स्टिच लगा दी है, देखिए आप, साथ ही साथ हमने इसको इंटरलॉक भी की है। मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि फैब्रिक जो है बनारसी ये निकलता है, इसको इंटरलॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम यहाँ से दोनों पार्ट को मिलाते हुए इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे फिनिशिंग से। क्रोच एरिया मिलाना है बिल्कुल और यहाँ पे इसको इधर से लेते हुए पूरे को स्टिचिंग लगा लेनी है और लास्ट में हम नीचे से इसकी मोरी को फोल्ड कर देंगे। इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाती हूँ ट्राउजर का फाइनल लुक। जो वीडियो थी गाइस लास्ट की कंप्लीट की, तो वीडियो मिस हो गई है, तो फोटो है, फोटो में आप देख सकते हो इस तरह से हमारा ट्राउजर बना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।